अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तुबा फहाद और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल तुबा फहाद चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अस एंड लाइकिंग अवर वीडियो एंड टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज़। आज का जो टॉपिक है हमारा वो फिज़िक्स का, जो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट किया था सिंपल मशीन, उसका मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम देख रहे हैं कि सिंपल मशीन के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सिंपल मशीन है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास सिंपल मशीन में आ रहा है वो आया है लिवर। लिवर आपके पास क्या है, ये आपके पेज नंबर 4 पे प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल एक मशीन है लिवर, जो कि आप क्या कर रहे हैं, उसे यूज़ कर रहे हैं हैवी बॉडीज़ को लिफ्ट अप करने के लिए। हैवी बॉडीज़ को क्या करने के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए। आपके पास एक रिजिड, एक सख्त जो है क्या होता है, बार होता है। ठीक है, एक सख्त आपके पास क्या होता है, बार होता है, जिसका एक पॉइंट जो है फिक्स होता है और ये कहला रहा होता है आपके पास फलक्रम। क्या कहला रहा होता है आपका, फलक्रम। ओके, ये जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफर्ट अप्लाई करेंगे, यानी कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, लोड होगा। क्या होगा, हमारा लोड होगा, यानी कि W। एफर्ट को हमने क्या कहा था, P। गॉट इट। अगर आप लोगों को याद हो, मैकेनिकल एडवांटेज हमने सिंपल मशीन का किया था, तो उसमें हमने लोड को क्या कहा था, W कहा था, और एफर्ट जो कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसे हमने क्या कहा था, P कहा था। ठीक है ना। अब देखें, मैं आप लोगों को इस डायग्राम को दोबारा से डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि जो है हमें इसके अंदर जो मैकेनिकल एडवांटेजेस वगैरह देखने हैं और जो पॉइंट्स देखने हैं, जो डेफिनेशंस आपने लर्न करनी है, हमें इधर वो भी देखना है। ओके, ये इसका फिक्स पॉइंट है, ये रोटेट नहीं होगा, ये इसका क्या है, फिक्स पॉइंट है, ये रोटेट नहीं होगा आपके पास। जबकि जब आप इधर फोर्स अप्लाई करेंगे, जब आप इसे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ जो भी लोड होगा वो कहाँ मूव करेगा, आपके पास अपवर्ड मूव करेगा। वो कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। तो क्या आएगा, टर्न आएगा। आपके फोर्स अप्लाई करने पे क्या हुआ, टर्न क्रिएट हुआ। यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, टर्न क्रिएट हुआ। तो ये जो टर्निंग ऑफ फोर्स है, ये जो टर्निंग ऑफ फोर्स है, कि जब हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, टर्न आ रहा है। ये जो टर्निंग ऑफ फोर्स है, ये क्या कहलाएगा, आपके पास टॉर्क कहला रहा होगा। जो टर्निंग ऑफ फोर्स होगा तो ये क्या कहला रहा होगा, आपके पास टॉर्क कहला रहा होगा। टर्निंग ऑफ फोर्स क्या कहलाएगा, हमारे पास टॉर्क कहलाएगा। देखिए, जब फोर्स अप्लाई हुई तो ये बॉडी डाउनवर्ड मूव हुई, यहाँ फोर्स अप्लाई, और इस बॉडी जो हैवी बॉडी है हमारे पास, ये क्या हुआ, अपवर्ड लिफ्ट हुआ। तो ये जो अप एंड डाउन जो टर्न आया है बॉडी के अंदर, ये टर्न हमारे पास क्या कहलाता है, टर्निंग इफेक्ट जो होगा, जो कि फोर्स अप्लाई करने पे आएगा, ये कहलाएगा आपके पास टॉर्क। ठीक है, हमने बताया कि फलक्रम में ये फिक्स पॉइंट है, ये मूव नहीं होगा। जब एफर्ट अप्लाई होगा, P, यहाँ लोड होगा, ये जो टर्न आएगा इसके अंदर, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, टॉर्क कहलाएगा। तो जो टॉर्क की डेफिनेशन होगी वो ये होगी, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। अब हम देखते हैं आपके पास यहाँ पे कि आपका जो डिस्टेंस है फोर्स और फलक्रम के दरमियान, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फोर्स और फलक्रम के दरमियान, ये कहलाएगा फोर्स आर्म। दिस कॉल्ड अ फोर्स आर्म। और जो फलक्रम और वेट के दरमियान डिफरेंस होगा, क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेट एंड फलक्रम इज नोन एज डिस्टेंस आर्म। ये क्या कहलाएगा आपके पास, डिस्टेंस आर्म। ये है फोर्स आर्म, ये क्या है आपके पास, डिस्टेंस आर्म है। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे से शो हो गई होगी। इसके अभी मैं आपको स्लाइड्स भी शो करूंगी।
अच्छा, ये जो फलक्रम और वेट के दरमियान आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है, जो फलक्रम और वेट के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, ये क्या कहलाएगा आपके पास? लोड आर्म। ये क्या कहला रहा है आपके पास? लोड आर्म। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। लेट्स मूव। ओके गाइस, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल मशीन लिवर। लिवर के अंदर हमने आपके जो है लिवर को देखना है कि लिवर क्या है। लिवर असल में आपके पास एक सिंपल सी मशीन है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं हैवी बॉडीज़ को लिफ्ट अप करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। जब आप क्या करें, बहुत स्मॉल सी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करें तो वो क्या करे, हैवी बॉडीज़ को लिफ्ट अप कर दे। देखिए ये आपके पास डायग्राम है लिवर की कि किस तरीके से आपके पास मैन जो है स्मॉल एफर्ट अप्लाई कर रहा है और इस तरफ जो है आपके पास लोड अपवर्ड मूव कर रहा है। मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिखाया कि किस तरीके से जो है आपके पास यहाँ एफर्ट यानी कि पी अप्लाई हो रही है। ये आपके पास लोड है जो कि आपका डब्ल्यू है और ये फलक्रम है जो कि आपके पास फिक्स पॉइंट है, यहाँ कोई रोटेशन नहीं होगी। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ लिवर पे, क्योंकि मैंने आपको बोर्ड पे सिर्फ लिवर, पॉइंट्स ऑफ लिवर बताए, फिर मैंने आपको ये बताया कि जो टर्निंग इफेक्ट हो रहा है वो क्या कहला रहा होता है, और प्रिंसिपल ऑफ लिवर करवाया। हम आ जाते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ लिवर पे। फर्स्ट टाइप ऑफ लिवर में हम क्या देख रहे हैं, फलक्रम कहाँ है हमारा? सेंटर पे, यानी कि जो वो पॉइंट जो कि आपके पास रोटेट नहीं करेगा वो कहाँ होगा? सेंटर में होगा। आप सीजर में देखें फलक्रम सेंटर में, आप प्लायर में देखें फलक्रम सेंटर में है। लोड और एफर्ट दोनों क्या होंगे? साइड पे होंगे। ये फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर है। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकेंड काइंड ऑफ लिवर के अंदर जो लोड होगा वो किसके दरमियान होगा? फोर्स और फलक्रम की, यानी कि वो पॉइंट जो कि टर्न नहीं होगा, जिसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, रोटेट नहीं करेगा, वो आपके पास कॉर्नर पे आ गया। फलक्रम आपके पास कॉर्नर पे आ गया है, लोड डब्ल्यू आपके पास बीच में है और एफर्ट पी आपके पास जो है फर्स्ट है। ठीक है, इसकी आपके पास व्हील बैरो एग्जाम्पल दी हुई है कि किस तरीके से उसने लोड उठाया हुआ है सेंटर में। सेकेंड हम आ जाते हैं, हमारे पास जो है थर्ड काइंड ऑफ लिवर है। थर्ड लिवर के अंदर फोर्स जो होगी वो क्या होगी? आपके पास सेंटर में होगी। फोर्स किस में होगी? आपके पास सेंटर में होगी। लोड और फलक्रम दोनों जो है आपके पास कॉर्नर पे होंगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये जो एग्जांपल हमें दी हुई है ये आपके पास थर्ड क्लास की दी हुई है। जो थर्ड काइंड ऑफ लिवर है आपके पास हैमर इसके अंदर आ जाती है। स्टेपलर में देखिए फलक्रम कॉर्नर पे है आपके पास, लोड आपके पास यहाँ है, फोर्स आप सेंटर में अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका जो है हॉकी है, इसकी जो है इन्होंने दी हुई एग्जांपल। और टोंग है आपके पास, यानी कि जो हम फायर टोंग यूज़ कर रहे होते हैं, चिमटा जो हमारे पास होता है घर में कॉमनली हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है आपके पास लोड जो है कॉर्नर पे होता है, फलक्रम भी कॉर्नर पे होता है, फोर्स आप कहाँ अप्लाई कर रहे होते हो? सेंटर में अप्लाई कर रहे होते हो। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्लास ऑफ लिवर, जब हम बात कर रहे हैं क्लास ऑफ लिवर की, तो अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ लिवर हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट क्लास जो लिवर है वो आपके पास स्टेबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी जो लेंथ होगी लिवर की वो इंक्रीज़ होगी, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज़ होगा। यानी आप अगर कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर तो वो आपको हैवी बॉडीज़ लिफ्ट अप कर देगा। ठीक है ना, मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज़ होने का मतलब ही ये है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एफर्ट अप्लाई होगा और आपके पास जो लोड होगा वो ज़्यादा जो है लिफ्ट अप होगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी, यानी कि एक वक्त तक जो है इसका टर्निंग इफेक्ट वर्क करता है। इसको आप कह लें कि लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा इसके अंदर टर्न आएगा। इसकी जो हमने टर्निंग देखी है एफर्ट और लोड की, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लिमिटेड होगी, स्लो होगा। ये आपके पास क्या होगा? स्लो होगा। सेकंड पे जब हम आते हैं तो सेकंड हमारे पास स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, इसकी भी इंक्रीजिंग है लेंथ। ठीक है ना, मैंने आपको बोर्ड पे ये समझा दिया था कि आपके पास जब आप एफर्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, एफर्ट आर्म का लेंथ इंक्रीज़ कर देंगे और डिक्रीज़ किसे कर देंगे आप? लोड आर्म को डिक्रीज़ कर देंगे तो आपकी जो
मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये भी स्लो और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। थर्ड क्लास पे आप आते हैं, फास्ट मूवमेंट होती है इसके अंदर, लार्ज रेंज ऑफ मोशन है यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर पाई जा रही है। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द लीवर आर्म डिक्रीजेज द, अब यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। अगर लेंथ आर्म और डिक्रीज़ कर देंगे आप किसको, लोड आर्म को, तो आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स अप्लाई मस्ट ऑलवेज बी मोर देन द लोड, यहाँ पे आपको थर्ड क्लास में क्या करना है, फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी है। जितना लोड होगा उससे ज़्यादा क्या होगी, आपके पास फोर्स अप्लाई होगी। ये इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि आपने फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी है जबकि लोड आपके पास क्या है, कम है। आप देखिए, हम रोटी को उठाने के लिए जो फाइटोंग होता है उसको ऊपर फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहे होते, जबकि रोटी का वेट तो कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि आपने फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी जबकि लोड आपके पास क्या होता है, कम है। ये डिसएडवांटेज है थर्ड क्लास ऑफ लिवर का। ओके गाइस, आप लोगों ने स्लाइड चेक की, आप लोगों को कॉमन एग्जांपल्स मिल गई आपकी डेली लाइफ से। हमने ये भी देखा कि कौन सा जो है हमारे पास लिवर जो है आपके पास एडवांटेजेस देगा, कौन सा लिवर जो है आपके पास आपको डिसएडवांटेजेस देगा, ये सब कुछ आपने देख लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल पे, लिवर के प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ लिवर। प्रिंसिपल ऑफ लिवर, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको दोबारा से डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा रही हूँ और समझा भी रही हूँ। मैं आई होप कि आप लोगों की ये कॉन्सेप्ट टॉप को इसको लिवर को लेकर क्लियर हो। ये हमारा क्या है, फलक्रम, ठीक है। यहाँ एफर्ट अप्लाई हो रहा है, क्या है, P। यहाँ वेट है हमारा, क्या है, W, ठीक है। अब ये आपके पास है वेट, ये है आपके पास एफर्ट, ये है आपका फलक्रम, गॉट इट। अब ये पॉइंट है आपके पास A, B, C, A, B, C। मैंने आपको टॉर्क समझाया कि टॉर्क क्या है। अब देखिए, अभी ये जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में इस वक्त लिवर है, ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे अभी कोई भी मूवमेंट नहीं हुई भी, कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यानी कि जब दो चीज़ों के टॉर्क क्या होंगे, आपके पास इक्वल होंगे। टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट होना किसी भी बॉडी के अंदर, या हम इसे कहेंगे टॉर्क जो है, टॉर्क of weight is equal to torque of effort। यानी कि जब दोनों टॉर्क आपके पास एक दूसरे के इक्वल होंगे तो लिवर किस कंडीशन में होगा, आपके पास लिवर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। लिवर किस कंडीशन में होगा, आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, जब दो टॉर्क आपके पास एक दूसरे के इक्वल होंगे। टॉर्क का हमने क्या कहा, प्रोडक्ट किसका है, आपके पास फोर्स, यहाँ पे फोर्स क्या है, W हमारे पास, और डिस्टेंस, जो वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी कि B, C। नाउ एफर्ट P है, एफर्ट का प्रोडक्ट होगा, और जो डिस्टेंस कवर करे A, B। नाउ ये देखिए, P यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आएगा, ये आपके पास हो जाएगा डिवाइड। ये BC यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड जाएगा, डिवाइड। AB इंटू AC, BC किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर हो जाएगा। W अपॉन P हमारे क्या आ गया, लिवर का मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। अच्छा जी, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिवर आ गया ये हमारे पास। अब मैं आपको एक डायग्राम से बताना चाह रही हूँ कि मैकेनिकल एडवांटेज लिवर का कब इंक्रीज हो सकता है।
मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या है? अगर मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मशीन का ज़्यादा होगा, अगर मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मशीन का क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप मशीन पे कम फोर्स अप्लाई करें और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैवी बॉडी लिफ्ट अप करके देगा। आप उस पर कम फोर्स अप्लाई करें, वो उसको मल्टीप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा हैवी बॉडी को लिफ्ट अप करके देगा। ये मैकेनिकल एडवांटेज कहला रहा होता है हमारे पास। अब हम कह रहे हैं कि हम लिवर का मैकेनिकल एडवांटेज किस तरीके से इंक्रीज करेंगे। तो लिवर का मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज करने का तरीका हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा कि अगर हम क्या करें, आपका लेंथ बढ़ा दें। ये जो डिस्टेंस है एफर्ट की और आपके पास फलक्रम का, ये जो डिस्टेंस है अगर हम इसे इंक्रीज कर दें, और ये जो डिस्टेंस है यानी कि वेट आर्म और एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म को क्या कर दें? इंक्रीज कर दें, और वेट आर्म को क्या कर दें? डिक्रीज कर दें। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अब आपके पास आप कम फोर्स भी अप्लाई करोगे तो आप हैवी बॉडी को क्या कर सकते हो? लिफ्ट अप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हैवी बॉडी को आप इजीली लिफ्ट अप कर सकते हैं। कम फोर्स अप्लाई करने पे हैवी लोड को आप लिफ्ट अप कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों का लिवर का जो कॉन्सेप्ट होगा अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो चुका होगा। कोई भी क्यूरियस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।